गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 5 की साइंस। ओके, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ हम लोग पढ़ने वाले थे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम हो चुका है, न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स होगा, न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स होगा। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपके एग्जाम हैं वो 9 जुलाई को होंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम है वो 9 जुलाई को होंगे और मेरा उसी दिन पांचों पेपर हो जाएगा। ठीक है, उसी दिन पांचों पेपर हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, उसी दिन आपका पांचों पेपर हो जाएगा और मेरा जो पेपर है यानी कि साइंस, उसकी जो टाइमिंग है वो 7 o'clock है। ठीक है, वो 7 o'clock है। आपकी जो साइंस होगी, ठीक है, वो 7 o'clock, उसकी जो टाइमिंग मैंने रखा है वो है 7 o'clock। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। तो इससे ज़्यादा जानकारी और मैं क्या दूँ। ठीक है, एग्जाम के लिए सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव्स आपके 30 मार्क्स के होंगे, सब्जेक्टिव आपके 20 मार्क्स के होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव होंगे 30 मार्क्स के और सब्जेक्टिव होंगे 20 मार्क्स के। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। 9 जुलाई को आपका पेपर है। ओके, साइंस मेरा 7 बजे से है। तो मैं इतना जानकारी आप लोगों को दे दिया हूँ। अब बात करते हैं हम लोग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट से जो न्यू प्लांट, जैसे कि हमने बताया ना कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से ग्रो होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टीम से, रूट से, ठीक है, लीफ से ग्रो होते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने स्टीम के बारे में पढ़ा था। स्टीम से जिंजर, ठीक है, शुगर कैन, पोटैटो, है ना, गार्लिक, ये सब जो है ओनियन, ये सब स्टीम से होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, टर्निप एंड डालिया कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स। रूट्स पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो गए, ठीक है, कैरोट, रेडिश, ये सब रूट से ग्रो होते हैं। ठीक है, न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, लीफ से जो ग्रो होते हैं। प्लांट्स सच एज ब्रियोफिलियम कैन रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स। द प्लांटलेट्स grow from the buds present on their leaf margins. Okay, leaf margins पर वो present रहते हैं, which grow into a new plant once they fall on the moist soil. जैसे moist soil पे ये गिरते हैं, ठीक है, उनका जो ब्रियोफिलियम का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूँ। ब्रियोफिलियम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है,
ब्रोफिलियम का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है। ओके, और इस लीव्स के मार्जिन पे जो होते हैं इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। ये जो मार्जिन पे, ठीक है, ये मार्जिन पे ये रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, और इस लिप्स को हम लोग कहते हैं ब्रियोफिलियम, ठीक है। ब्रियोफिलियम इस लिप्स को हम लोग कहते हैं। ओके, और इसके मार्जिन पे जो है leaves, the plantlets grow from the buds present on the leaves। प्लांटलेट इस पर जो है बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, और लीफ विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ये जो है जैसे ही लैंड पे गिरते हैं, फॉलन होते हैं, ठीक है, लैंड पे जैसे ही गिरते हैं बारी बारी से, ओके, जैसे ही लैंड पे गिरते हैं तो गिरने के बाद अगर इसका फेवरेबल कंडीशन इसको मिल गया, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन जो इसका होता है वो अगर इसको मिल गया तो उसके बाद जो है ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या चाहिए वो हमने कल बताया था आपको, एक बार आप लोग खुद से बोलिए। फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या चाहिए? वो चाहिए आपको वार्म, ठीक है, फिर चाहिए आपको वाटर, ओके, और फिर चाहिए आपको वार्म, वाटर और एयर। ये तीन चीज जरूरी होता है किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए, ठीक है, ये तीन चीज बहुत जरूरी होता है किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए। जैसे ही इसके लीफ से इसके लीफ के जो ये पार्ट्स है ये गिरते हैं, ठीक है, ये पार्ट्स जो है इसके मार्जिन में, इसमें जो बड्स रहते हैं, प्लांटलेट्स इसके जो बड्स रहते हैं, जैसे ये लैंड पे गिरते हैं, ठीक है, जैसे ये लैंड पे गिरते हैं और इसका फेवरेबल कंडीशन इसको मिलता है, ठीक है, इसका जो फेवरेबल कंडीशन इनको मिलता है तो फिर ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फिर ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। मॉइस्ट सॉइल इनको जैसे ही मिलता है ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। मॉइस्ट सॉइल इनको क्या चाहिए? वार्म, वाटर, एयर, ये सब चीजें चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें जैसे ही मिलता है ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ब्रियोफिलियम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू, अभी हमने तुमको बताया है, ब्रियोफिलियम प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होता है लीफ से, ठीक है, ब्रियोफिलियम प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होता है लीफ से। सुगर कैन प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द डैश ऑफ द पेरेंट प्लांट, सुगर कैन प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द डैश ऑफ पेरेंट प्लांट, सुगर कैन प्लांट जो होता है वो स्टीम से ग्रो होता है, ठीक है। डैश प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स, यहाँ पर हमने कैरेट दे दिया, आप यहाँ पर रेडिश, ठीक है, टर्निप, ठीक है, रेडिश दे दीजिए, टर्निप दे दीजिए, ओके, डालिया दे दीजिए, कैरेट दे दीजिए, स्वीट पोटैटो दे दीजिए, ये सब जो है रूट से ग्रो करते हैं, ओके। Any piece of dash with a bud can grow into a new plant. Any piece of
स्टीम विद अ बड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एनी पीस ऑफ स्टीम जो होता है, स्टीम का कोई भी पीस जो होता है विद अ बड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वो न्यू प्लांट से फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, इन दिस प्लांट द स्टीम ग्रोज अंडरग्राउंड। इन पोटैटो प्लांट द स्टीम ग्रोज अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो होते हैं इसके स्टीम जो होते हैं बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर और क्रॉप्स में क्या डिफरेंट है वो देखिएगा, में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो एक बड़े स्केल पे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को लगाया जाता है उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है, कृषि कहते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट कैन मीट द requirements of the people of country. Many type of plants can be grown to feed the population of the country, ठीक है। जैसे कि हमने लगा लिया वेट का, हमने लगा लिया राइस का, जबकि एक साथ नहीं लगता है, ठीक है। और भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हमने लगा लिए एक बड़े पैमाने पे, ठीक है, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहेंगे, उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहेंगे। ओके, many types of plants can be grown to feed the population of the country. Single type of plant grown in a large scale in a particular region at a fixed time of the year are known as crops. Crops मतलब एक ही टाइप का जो प्लांट हो, यानी अगर वेट हो तो ये पूरे अगर वेट हो तो पूरे लैंड पे वेट ही हो, ठीक है, एक फिक्स टाइम पे। ओके, वेट हो तो एक पूरे लैंड पे एक फिक्स टाइम पे जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप्स। लेकिन एग्रीकल्चर कहते हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को लगाया जाता है, ठीक है, जहां पर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को लगाया जाता है, एक बड़े स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। क्रॉप्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। क्रॉप्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। विंटर क्रॉप्स जो कि रबी क्रॉप्स के नाम से भी जाने जाते हैं, एंड समर क्रॉप्स आल्सो कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, और समर क्रॉप्स को हम लोग खरीफ क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो विंटर क्रॉप्स को हम लोग रबी क्रॉप्स और समर क्रॉप्स को हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, ये दो चीज है। ध्यान देते हैं रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग रबी क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स कहिए या फिर विंटर क्रॉप्स कहिए, और समर क्रॉप्स कहिए या फिर खरीफ क्रॉप्स कहिए, ठीक है। समर क्रॉप्स कहिए या फिर खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स कहिए या फिर विंटर क्रॉप्स, दोनों एक ही चीज होता है। रबी क्रॉप्स में देखिए जैसे वेट होता है, ग्राम होता है, बीन्स होता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स में क्या क्या होता है, ये आप देख लेंगे, वेट, ग्राम, बीन्स, ठीक है। ये होते हैं आपको रबी क्रॉप्स में, ठीक है। ये होते हैं आपको रबी क्रॉप्स में वेट, ग्राम और बीन्स, ये जो है आपको रबी क्रॉप्स में होते हैं। ओके, ये आपको रबी क्रॉप्स में होते हैं।
और खरीफ क्रॉप्स में होते हैं आपको मेज, राइस, बाजरा, ठीक है। मेज, राइस और बाजरा ये जो होते हैं आपको खरीफ क्रॉप्स में होते हैं। तो रिवीजन का ये सेक्शन थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। कल हम लोग रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बच्चे अच्छे से जानेंगे उसके बारे में, और जो रिवाइज का सेक्शन है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।